जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन आज मैं बहुत सारे दिनों के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसके लिए गुरु जी से माफी मांगती हूँ, माता रानी से माफी मांगती हूँ। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बोला है जोड़े में सत्संग जो है शुक्राना सत्संग करना है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से गुरु महाराज का और माता रानी का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना कर रही हूँ। वो हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें हर संकट से बचा रहे हैं, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, बार बार हमें हर जगह संकेत देते हैं, लेकिन हम मूर्ख जो इंसान समझ नहीं पाते हैं। वो महाशिव है, उन महाशिव को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते, देवता नहीं उनकी माया को जान सकते, तो हम उनके रूप को कैसे पहचान सकते हैं। महाराज, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना है मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से। संगत जी, मैंने जो है बहुत दिनों के बाद आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज ने एक दिन सत्संग में सुनाया था कि वो चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, जगह जगह जो है जो लंगर लगे हैं, तू भी सेवा कहीं मौका मिले तो जरूर करना। लेकिन मैंने गुरुजी से ही अरदास की, तो मैंने जो शेयर किया था कि एक बाबा आए थे और उन्होंने बोला कि मुझे आप देसी घी की सेवा करें जोत जलाने के लिए। तो गुरु महाराज ने जो सेवा बख्शी उसके लिए अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है मेरे मालिक। आप हाथ पकड़कर हमसे सब करवा लेते हैं, हमारे संकटों को हर लेते हैं। और उन बाबा ने जो है मेरे को 2 पत्थर दिए, कुछ पता नहीं मूंगा था क्या था, दोनों बेटों के लिए, कि वो उनकी शादी हो जाएगी जल्दी या काम लग जाएगा। पर मैंने दे तो लिए, लेकिन मैं गुरु महाराज ने जब से हाथ पकड़ा है, गुरु महाराज ने इन बहमों से निकाला है, पंडितों के। और इन मैंने जब गुरु जी के सामने आके रखा तो मुझे नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने पर्ची डाली और उसमें बार बार ना ही आ रहा था, और मैंने ये सोचा कि गुरु महाराज, अगर मेरे गुरु जी ये बोलते हैं कि कोई पत्थर नहीं पहनने उनके वचनों में है, तो पत्थर क्या आपको पत्थर तारेंगे? अगर वो पत्थर आप पे गलत असर कर गया तो संगत जी, मैंने वैसे ही वो पत्थर जो है वो इधर ड्राज में ही रख दिए कि मैं इतनी जल्दी उनको फेंक भी नहीं सकती थी कहीं। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने दिए हैं या क्या, लेकिन मैं बच्चों को पहनाए नहीं है उनको। उन्होंने बोला था कि अंगूठी में मड़वा के उनको डलवाना है, लेकिन मेरा मन नहीं माना, क्योंकि जब गुरुजी हैं तो फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते हैं पंडितों के चक्कर नहीं लगाने हैं, अगर टेवा मिलाना है तो उसमें मंगल नहीं देखना, कुछ मंगल नहीं होता, कुछ नहीं। गुरुजी के चरणों में सब मंगल ही मंगल है, कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। मेरे मालिक, आप हर समय आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब सब लिखने वाला यहाँ बैठा हुआ है, सब देने वाला यहाँ बैठा है, जो परम शक्ति माता के साथ जो है, महाशिव महाकाली के साथ महाकाल विराजमान है, तो वहां और कोई किसी चीज की, किसी वहमों की हमें जरूरत नहीं है। तो मेरे मालिक, इन वहमों से निकालने के लिए अनंतम कोटम को शुक्राना, छोटी मोटी सेवाएं बख्शने के लिए शुक्राना। और ऐसे ही सारा वो करते हुए हमारे नवरात्रे बहुत अच्छे से हुए। हम 9वीं को जो है कंजक पूजन करते हैं, तो 9वीं वाले दिन हमने बहुत जल्दी से वो प्रसाद माता का बनाया। पहले 2 कंजकें आई, गुरुजी ने बोला था कि मैं जो है माता रानी के साथ मैं भी आऊंगा। तो संगत जी, वहां मेरे कंजकों में पहले 2 छोटी छोटी कंजकें आई, और उसके बाद जो है अष्टमी वाले दिन भी एक कंजक आ गई जो माता रानी का ही रूप थी, तो शायद माता रानी ही आए थे वहां उस दिन। उसके बाद जो है गुरु महाराज ने कंजकें आई, और उनके साथ 2 जो है छोटे छोटे जो लड़के भी आए वीर हनुमान के रूप में। तो गुरु महाराज और माता रानी किस रूप में आ गए, हम कहाँ पहचान सकते हैं उनको। तो महाराज, आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना, जो आपने जैसे कंजक पूजन कराया उसके लिए। महाराज, आपका
मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम कोटम कोट शुक्राना। मैं व्रत नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी मैंने 2 व्रत सप्तमी और अष्टमी का मैंने और मेरे अंकल जी ने रखा। बेटे अंकल ने पूरे व्रत रखे थे, हेल्प अंकल ने और हेल्प आंटी ने भी पूरे व्रत रखे थे, उनके भी शुक्राना महाराज। फिर उसके बाद मुझे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा एक छोटा सा ट्रिप प्लस किया। जो मेरी बहन आंटी है उनके घर में सत्संग था 2 अप्रैल को। हाँ, 2 को उनके घर में सत्संग था, शायद 3 को, जिस दिन हनुमान जयंती थी उस दिन उनके घर में सत्संग था। तो वो काफी दूर रहते हैं, वहां पे हम गए और मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं जलेबियों का भोग लगाऊं, तो रास्ते में मैंने नहीं खरीदी कि ठंडी हो जाएंगी, हम उनके घर के पास से दुकान से खरीदेंगे। लेकिन संगत जी, जब हम रात को पहुंचे तो काफी लेट भी हुए थे और वहां पे कहीं पे भी हमें जलेबी नहीं मिली, और हम सोच रहे थे कि वहां जाके 1 घंटे का सत्संग करेंगे तो समोसे भी ले जाएंगे, और वो तो मगर दोनों चीजें हमें नहीं मिली। और वहां पहुंच के हमने जब बैठे और चाय खाना वाना खाया तो वो लेट हो गए थे। और उसके बाद जब मेरी बहन आंटी ने सोने के लिए बोला तो मैंने मन में ऐसा हुआ कि आधे घंटे के लिए गुरुजी का सत्संग लगाया, और मेरी दोनों भाभी आंटी और बहन आंटी और मैं बैठे और बहुत अच्छे से गुरु महाराज का आधे घंटे का सत्संग हुआ। उसके बाद दूसरे दिन उनके घर में 12 बजे सत्संग था। तो गुरु महाराज की ही मेहर थी या माता रानी की, मेरा दिल करे कि मैं जो है जलेबी ही लेने, हम उनके घर के बहुत दूर तक चले गए गाड़ी लेके। तो उन्होंने बोला वहां मिल जाएंगे, जो उन्होंने जगह बताई थी उससे भी आगे चले गए, लेकिन हमें जलेबियां नहीं मिली। लेकिन वहां हम जो है झंडा खरीदने के लिए किसी दुकान पे गए और कंजकों के लिए चुन्नी खरीदने के लिए। तो वहां पे जो शॉप वाले अंकल थे उन्होंने बोला कि इधर पास ही जो है शिव जी का प्राचीन मंदिर है, आप वहां पे चले जाएं। तो सच में संगत जी, हमें पता नहीं था, वो जहां हम रुके थे गाड़ी लगाई थी वहां उसी के नीचे जो थोड़ा सा जाके वहां शिव जी का प्राचीन मंदिर था, और वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है पवित्र मंदिर था, जहाँ पे शिव शक्ति विराजमान थे, हनुमान जी विराजमान थे, कान्हा जी विराजमान थे। वहां पे हमने दर्शन किए, शिव जी को जल चढ़ाया, क्योंकि पूरे दिन से यही मन में हो रहा था कि आज शिव जी को जल नहीं चढ़ाया, आज जल नहीं चढ़ाया। तो शिव जी ने वो भी व्यवस्था कर दी। और रात को जब हमने सत्संग किया तो बहन आंटी थक गई थी, तो उन्होंने भी चाय भी नहीं बनाई और कुछ भी। तो मेरे मन में आ रहा था कि चाय बनाने के लिए गए हैं शायद, तो प्रसाद हम पियेंगे। तो संगत जी, वो जहाँ पे हम गए थे, गुरु महाराज हमें शिव जी के मंदिर में लेके गए, तो वहां के जो पुजारी अंकल हैं, उन्होंने, पुजारी जी हैं, वो साक्षात ऐसे लग रहे थे कि किसी देव रूप में ही हैं। उन्होंने अपने पाँव में चांदी के कड़े पहने हुए थे, तो मुझे ऐसे लगा कि ये शिव ही पहनते हैं पाँव में। तो उन्होंने बोला कि चाय पी लो, और मेरे से ना निकल गया, लेकिन मेरी भाभी आंटी ने बोला हाँ पी लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं बोलना कि अगर शिव के मंदिर में आए हैं तो वो चाय के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब गुरुजी हमें चाय प्रसाद देना चाहते हैं। और फिर मैं और जो उन्होंने बोला इधर मत्था टेकना है, हमें नहीं पता था। जब हमने वो रूम खोला तो उसमें जो है साक्षात जो है वो नरसिंह भगवान और शालिग्राम जी थे, कान्हा के, कृष्ण भगवान के सारे रूप थे, महालक्ष्मी थी। तो मैंने बोला यहाँ तो पूरी जो है त्रिलोकी ही यहाँ पे है। उसके बाद हमने जब दूसरा रूम खोला तो वहां पे महाशिव थे माता रानी के साथ, और वहां पे ऐसे शिव जी का रूप हमने देखा कि जो हमने देखे ही नहीं थे, इतने सुंदर, इतने। और वहां पे बैठ के मैंने और मेरी दोनों भाभियों ने 2-3 भजन भी जो है भोले बाबा ने हमसे सेवा ली, वो हमने की। और हमें जो है ब्लेसिंग के रूप में गुरु महाराज ने, भोले बाबा ने हमें चाय, इतनी टेस्टी चाय और बिस्किट जो है वो हमें खिलाए। संगत जी, वो सारे बोल रहे थे कि वहां पे तो कोई पूछता भी नहीं है मंदिर में आपको कैसे उन्होंने जी चाय प्रसाद और वो खिलाया। तो ये सब मेरे गुरु महाराज का कमाल है। मेरे भाई अंकल बोल रहे थे ऐसे ही हम पागलों की तरह आगे आगे चले जा रहे हैं गाड़ी लेके। मैंने बोला नहीं, हम अपनी मर्जी से ना तो कहीं जा सकते हैं और ना ही कहीं आ सकते हैं। ये मेरे महाराज हमें कहीं ले जा रहे हैं, वो हमें कहीं ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। वो हमें कोई ना कोई चीज जरूर दिखाएंगे। तो संगत जी, मेरी भी टांगों में दर्द है और मेरे भाई का जो है टांग का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं वही वहां पे गुरु महाराज से यही अरदास करे, गुरु महाराज सारे अच्छे से चल रहे हैं लेकिन मैं तो चल ही नहीं पाती हूँ। और ये देख रही थी कि मेरी बड़ी बहन को भी टांगों में दर्द है, तो मुझे भी, और मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, उसका भी जो भी पाँव ठीक नहीं इतने अच्छे से हुआ है। और बड़े भाई तो शुगर है, उनको भी
काफी प्रॉब्लम है। मेरे मालिक, हम सभी भाई बहनों की रक्षा करना महाराज, आपके चरणों में यही अरदास है। आप इतने अच्छे संकेत देते हैं। और संगत जी, उसके बाद हम घर आए और सत्संग हुआ बड़े अच्छे से, लेकिन उसके बाद में सत्संग जैसे ही खत्म हुआ और वहां पे जलेबी नहीं मिल रही थी, मेरे भाई ने बोला अगर कोई यहाँ पे जलेबी चढ़ा देगा कहीं से लाके तो मैं मानूंगा कि गुरु महाराज ने ते लाए हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज ने भाई को भी ऐसी सेवा बख्शी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं पैसे दूंगी और जो है मैं सेवा करूंगी ये सारी संगत जी, और जो है माता रानी को जलेबियों का भोग लगाऊंगी और हनुमान जी को, और वहां पे मेरी बहन आंटी भी संगत है, गुरु महाराज का भी स्वरूप था। लेकिन वो गुरु महाराज ने वो सेवा जो है मेरे भाई अंकल से ही कराई। उन्होंने मेरे से पैसे नहीं, उन्होंने मेरे से सेवा नहीं ली। उन्होंने बोला मेरे को ही ये सेवा करने दो। और मैंने बोला अब आपने माना है गुरु जी को? और उन्होंने बोला हाँ, मैं तो वैसे भी मानता हूँ गुरु जी को, वो बहुत मानते हैं, लेकिन वही बीच में थोड़ा हो जाता है बंदे को कि नहीं ये जो, क्योंकि इंसान रूप में कोई भी इंसान को भगवान नहीं मान सकते हैं, लेकिन जिनको वो अपना रूप दिखा देते हैं वही उनको महाशिव पहचान सकते हैं, महाशिव को पहचान सकते हैं। महाशिव को पहचानना इतना आसान काम नहीं है। जो हजारों वर्ष जो है तपस्या करते हैं उनको भी उनको ऐसे दुर्लभ दर्शन नहीं होते और ना ही वो उनको पहचान सकते हैं, तो हम मूर्ख लोग कैसे पहचानेंगे? महाराज, हम मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। और उसके बाद जब सत्संग समाप्त हुआ, भोग लगाया हमने, वहां पे भी बहुत अच्छा भोग लगा। लेकिन संगत जी, मैंने जो है जो गुरु जी महाराज के आगे भोग लगा था मैं वही खाया, क्योंकि मैं बीमार हो जाती हूँ और इंसान है, हम अपना दिमाग जरूर चलाते हैं। वहां पे 2 पूरियां थी और चने थे और मिक्स वेज थी और कड़ा प्रसाद था, तो मैंने कड़ा प्रसाद तो खाया, लेकिन मैंने एक ही पूरी खाई, क्योंकि हमने फिर से सफर करना था और आना था। 2.5-3 घंटे का सफर था, तो मैंने सोचा फिर बीमार हो जाऊंगी। तो आधा प्रसाद मेरी भाभी आंटी ने खाया, तो हम दोनों भी बीमार हुए। तो उनको जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी और मुझे जो है यूरिन प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ उसके बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और काफी मेरे को बड़ी 1-2 घंटे में काफी मुश्किल में रही, लेकिन गुरु महाराज ने सब संभाल लिया, माता रानी ने रक्षा की, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मगर महाराज पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो उन्होंने छोटे में काट दिया। महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे भाई अंकल की तरफ से, मेरी दोनों भाभियों की तरफ से, और जो बड़े भाई का बेटा हमें लेके गया था उसकी तरफ से अनंतम कोटम कोट शुक्राना। महाराज, आपका मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना। और रास्ते में जो हमें लीला दिखाई है गुरु महाराज ने, रास्ते में हमें जो मेरे संगत जी पुराने लोटे हो गए थे जो मैंने तांबे के रखे थे, गुरु महाराज के शुआ के लाई थी, लेकिन वो कोई साबुन से धो दिए थे या किसी के हाथ से धुलवा दिए थे, तो वो मेरे को वहम था कि ये जो है खराब हो गए और उनमें थोड़े डंट भी पड़ गए थे। तो मैंने एक सत्संग में सुना कि ऐसी पुरानी चीजों को फिर अगर आप जो घर में नहीं रखना है, उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये गुरु जी पता नहीं किसके लिए बुलवा रहे हैं, तो वो भी मैंने जी में प्रवाहित कर दिए गुरु जी का नाम लेके। और जो भी हमसे ब्रेसलेट या कुछ टूट जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो हमें इधर उधर नहीं करने हैं, हमें गुरु महाराज से क्षमा मांग के इज्जत से हमें वो जल प्रवाह कर देने हैं। तो गुरु महाराज ने वो भी करवाया। उसके बाद एक वहां पे कुत्ते थे जो मैंने सोचा कि इनको लिए ब्रेड लेते हैं और करते हैं, इनको देते हैं। तो थोड़ी दुकान दूर थी, लेकिन इतनी देर में भाभी आंटी ने उन्होंने जो प्रसाद दिया था पूड़ियों का वो डाला, तो उन्होंने वो भी खा लिया। उसके आगे हमें छोटे छोटे जो है मंकीज मिले, उनको हमने केलों का प्रसाद दिया। उसके बाद जो गुरु महाराज की लीला देखी महाराज, उसके बाद गाय आ गई, हमने गाय को प्रसाद दिया। बहुत दिनों से आ रहा था कि गायों को जो है केले खिला। तो जब सारा कुछ हो गया तो उसके लास्ट में एक जो है ब्लैक कलर के नंदी आए, और बाद में हमने एक जो के बनाना था वो नंदी को दिया। तो मैंने अपने भाई को बोला, देखो ये है हमारे गुरु महाराज की लीला की, गुरु जी ने दिखाया कि नंदी पे कौन आता है, नंदी पे तो शिव आता है। पहले सारे आए हैं जिनको हमने रास्ते में जो जो गुरु जी ने जिस जिस को भोजन दिलवाना था वो दिलवाया। जिस जिस रूप में हम चाहते थे कि हम हनुमान जी को जलेबी का भोग लगाएं, लड्डू का लगाएं, माता रानी को लड्डू का भोग लगाएं, उनके लिए चुन्नी लें, और जो कुत्ते हैं
वो भी पता नहीं किस रूप में आए थे, क्योंकि जिस मंदिर में हम गए थे वहां दत्तात्रेय का भी स्वरूप लगा था और उनके पास जो है वो वही बैठे होते हैं श्वान ही। तो पता नहीं किस रूप में जो है नारायण हमें मिल जाते हैं। सत्संग जब उनके का सत्संग समाप्त हुआ तब भी वहां एक श्वान आया, तो ये भी गुरु जी की कोई वो थी कि किस रूप में भगवान आते हैं, हम उनको नहीं पहचान पाते। और उसके बाद संगत जी जैसे हम घर के पास पहुंचे, वो सारा सफर तय करके अपनी सिटी में पहुंचे, तो हमें जो है रामलीला जो है वो उसकी झांकी उस दिन जो है हनुमान जयंती के दिन निकली थी, जिसमें सबसे पहले जो है परशुराम जी थे और उसके बाद शिव पार्वती थे और उसके बाद सिया राम लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे और सब जो है ये सारे भगवान हमें वहां पे मिल गए। और ये हम गुरुजी ने ये साबित कर दिया कि देखो ये सारा जो मैंने ही रचा हुआ था और मैं ही आपको वहां लेके गया था, और सभी देवी देवताओं की, सब भगवान की तो सोचती है कि माता अलग है, शिव अलग है और राम जी अलग हैं, क्योंकि कभी मैं सोचती हूँ कि मैंने इनको भोग नहीं लगाया, इनको नहीं। जब हमने एक भोग लगा दिया तो वो मुझे लग रहा है गुरु जी यही इशारा दे रहे थे कि वो सबको ही लग गया और सबने ही वो आपको ब्लेसिंग दी है। और गुरु महाराज ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी जिससे हमें यही पता चला कि जैसे कहते हैं कि होए वही जो राम रचि राखा, राम ही रचा है। ये उन्होंने बोला रामलीला की झांकी आई, तो मैंने बोला ये राम की ही तो लीला थी जो हमने जो हम यहाँ से जब वहां जा रहे थे वो हमें कहीं से कहीं ले जा रहे थे। और संगत जी मैं एक बात भूल गई, वहां पे जो मंदिर में जो पुजारी जी थे उन्होंने हमें बोला कि आप कैसे तिलक लगाओगे। एक उन्होंने जो है काटन लगा के जो है रखी थी स्टिक उससे, यहाँ और एक उनके पास वो सांचा था जिसमें लिखा था श्री राम। तो मैंने बोला ये वाला लगा दीजिए, मुझे नहीं पता था उसमें श्री राम लिखा क्या है, लेकिन वो सांचा था। और जब उन्होंने हम सब के माथे पे लगाया तो मैंने देखा कि उसमें श्री राम लिखा और मैंने जय गुरु जी बोला और जय राम जी की, कि महाराज ही है हमारे, महाशिव ही है जो हमें राम तक पहुंचा सकते हैं, वो हमारे माथे पे राम जी को बिठा सकते हैं। और मैंने बोला कि यही अल्टीमेट पावर है राम जी। और उन्होंने, मेरे भाई ने बोला श्री शिव अल्टीमेट पावर है। संगत जी हम अपने अपने तर्क करते हैं, तो मैंने बोला शिव ही अल्टीमेट पावर है, क्योंकि शिव जो है 24 घंटे बोलते हैं कि वो राम के ध्यान में रहते हैं और राम जी जो है वो हमेशा शिव के ध्यान में रहते हैं। तो राम और शिव एक ही पावर है, वो अलग अलग रूपों में हमें जो दिखाई देते हैं। कि महाराज जो ऐसी बुद्धि डाली, जो ऐसा समझा रहे हो, उसके लिए अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना। और संगत जी कोई और भी बहुत सारे गुरुजी काम जो है करवा रहे हैं, लेकिन अभी मैं वो शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जब तक काम पूरा ना हो तो शेयर जो है वो नहीं बोलना है। तो महाराज से यही अरदास है, महाराज आप जो है सारा काम जो है खुद करवाइए मेरे मालिक। ये सत्संग जो मैंने ऐसे आज इतना अच्छे से खुल के किया है, इससे भी अच्छा खुल के सत्संग फिर हो महाराज, और बड़ा सत्संग में शेयर करूं जब वो काम हो जाएगा। मेरे मालिक आप सब जानते हैं। और संगत जी अभी जो सत्संग में मेरे साथ हुआ, मैं इसको छोड़ रही थी, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मुझे मिर्ची के पकौड़े का भोग का। और संगत जी पता नहीं क्यों मैंने पकोड़े भी बनाए एक दिन, और उसको सिर्फ मिर्ची का नहीं बना के मैंने आलू प्याज के बना के उसमें मिर्ची काट के डाली, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उससे मुझे ऐसे भोग लगाना था। आज मेरा बहुत सर में चक्कर आ रहा था, गुरु महाराज का मैसेज भी आ रहा था कि मुझे बहुत सर दर्द हो रही है। मैंने बोला मैं क्या करूं गुरु जी। तो अचानक से खाना बनाते मुझे याद आया और मैंने मिर्ची के पकोड़े बना दिए, और पालक के पकोड़े गुरु महाराज ने बोला था एक दिन, तो वो भी बना के गुरु जी के आगे भोग लगाया है। और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। मेरे महाराज आप जो है ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, आप भोग ग्रहण कीजिए और इसे हम प्रसाद के रूप में पाए। मेरे मालिक आप जो है हमेशा स्वस्थ रहें मेरे मालिक। यही ब्रह्मांड में हम जो है आपके लिए मंत्र जाप करते हैं कि ब्रह्मांड मेरे गुरु महाराज को हमेशा ठीक रखना, क्योंकि वो सारे संसार की रक्षा कर रहे हैं। महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना, जो आपने इतना अच्छा जो हमें सेवाएं बख्शी, हमें इतना अच्छा ट्रिप ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। और वहां पे गुरु महाराज ने मुझे 2 सूट भी लेके दिए मैंने वहां से खरीद लिए, गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस किए, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। और गुरु महाराज
आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना महाराज, सभी विपदाओं से, सभी आपदाओं से दूर रखना मेरे मालिक, सब परेशानियों को दूर रखना, हमारे कष्टों को काटना महाराज। जो हमसे गलती हो गई कि मैंने थोड़ा प्रसाद खाया और थोड़ा भाभी को दे दिया, वो शायद मेरी ब्लेसिंग थी और जहाँ भाभी की थी और हम दोनों ने ऐसे कर दिया, तो महाराज हम दोनों को ही माफ कर देना। हम आपकी बातों को नहीं समझ सकते, हम अपनी बुद्धि चला लेते हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब मेरे दरबार में आना है तो जहाँ जूते खोलते हो वहां अपना दिमाग रख देना महाराज। अब हम वहीं पे दिमाग रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, आपके दोनों बच्चों की तरफ से, हृदय की गहराइयों से महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। और इसी तरह संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जीवन संघर्षपूर्ण है, ये सबके लिए समान तो नहीं होता है, बट किसी किसी के जीवन में संघर्ष एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। लेकिन सौभाग्यशाली मैं स्वयं को इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि बचपन से ही परमेश्वर ने अपनी चरण शरण में लगा रखा था, और इस वजह से जो भी संघर्ष जीवन में आते रहे तो उनके साथ जीना भी एक सुकून ही देता था। क्योंकि जब हम उस परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर एक सुकून, एक तेज, मन में संतुष्टि, मन में संतोष, मन में शांति, और उस परमपिता परमेश्वर का की के आशीष की जो अनुभूति होती है, वो एक बहुत ही सुंदर सुकून और सुखद एहसास मन में जगाकर चली जाती है। और अगले ही पल हम इतने उत्साह से भर उठे होते हैं, मानो न जाने क्या कर जाए और क्या कुछ कर गुजरने की ताकत हमें एक जगा कर चली जाती है वो परेशानी। इसके लिए भी परमेश्वर का और मेरे गुरुदेव का मैं अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूंगी। संगत जी, हुआ ऐसा कि मैं इन दिनों में अपने इन लॉज के यहाँ, मतलब अपने घर, अपने ससुराल गई थी, और वहाँ शादी थी संगत जी। तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि भले ही मेरी शादी को आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ ही नहीं, मैं आउटसाइडर ही हूँ। और उसी तरह का एटीट्यूड हमेशा से होता रहा। शादी मेरे भतीजी की थी, हम चाचा चाची थे, मेरे पति अंकल और मैं, मतलब हैं। और वो एक जो गहरा रिश्ता, करीबी रिश्ता था, वो मेरे लिए कहीं तो भी धूमिल महसूस हो रहा था, और हर जगह एक आउटसाइडर वाली फीलिंग हो रही थी। वहां तक भी बात सीमित नहीं थी, बट बात बात पर अपने आप को मैं इंसल्टेड महसूस कर रही थी। बट इस बार फर्क ये था संगत जी कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। गुरुदेव का मैसेज भी आया कि तुझे तेरी जगह से कोई हिला नहीं पाएगा और तेरा सम्मान मैं कहीं गिरने नहीं दूंगा। संगत जी, हर छोटी से छोटी बात लेके हर बड़ी बात में गुरुदेव ने मेरा सम्मान, मेरा स्थान वापस दिलवाया। हालांकि उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, वो भी गुरुदेव ने ही करवाई। और शादी होने के बाद अभी जैसे 5-6 दिन हो चुके हैं, शादी का जो ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सी चीजें चल रही हैं, और वहां भी गुरुदेव मेरा इंट्यूशन जगा देते हैं, और किस बात का कैसा जवाब देना है वो मन में आ जाता है, और वो चीज करवा रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि वो कहाँ चुप रहना है और कहाँ जवाब देना है, इस चीज को वो भली भांति जानते हैं, और वो अपने बच्चों से वो सभी चीजें करवा लेते हैं। वो जहाँ चुप करवाना है वहाँ चुप रहने देते हैं, और जहाँ जवाब दिलवाना हो, जैसे दिलवाना हो, वो दिलवा देते हैं। और
अपने बच्चों का अपमान या उनकी जगह कोई ले ले, ये गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं है संगत जी। मैं इसे इन डिटेल तो नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ये परिवार की बात है, लेकिन जितना मैंने शेयर किया उससे आप समझ लीजिए बात बहुत बड़ी है और बात छोटी भी है। लेकिन गुरुदेव ने स्वाभिमान के लिए जीना और स्वाभिमान के लिए लड़ना और स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए जो हमारा आत्मसम्मान में जो मनोबल की आवश्यकता होती है, वो इतना सुंदर जगा देते हैं ना संगत जी कि चेहरे का नूर बस बढ़ जाता है और लड़ने के लिए हम तैयार उठ खड़े होते हैं पूरे साहस के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक ऐसा होता था ना कि कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम मान रहे हैं, हम समझ रहे हैं और सामने वाला भी जानता है कि ये गलत नहीं है, बट इतना गलत साबित कर दिया जाता था हर रिश्तेदार रिलेटिव्स के बीच कहो, समाज में कहो या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी होता रहा। मैं हमेशा गिव अप करते रही और पीछे हट जाती थी और चुप रह जाती थी। यूं लगता था कि अब क्या बोले यार इन गलत लोगों के बीच में, हम अकेले पड़ जाते हैं और चुप रह जाती थी। लोगों ने मजाक बना लिया था, लोग एंजॉय करने लगे थे, उन्हें आदत पड़ गई थी कि ट्रिगर करो और एंजॉय करो। बट आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज गुरुदेव ने एक शेरनी की तरह मुझे बना दिया है। सामने वाला 1000 बार सोचता है कि इससे पंगा ले या ना ले, और मेरी दहाड़ हमेशा तो नहीं होती है, बट कभी ना कभी जब निकलती है ना तो सब दबे पांव जितने भी गीदड़ हैं सारे पीछे हट जाते हैं और ना जाने कहाँ दुबक के छिप जाते हैं। उस तरह का व्यक्तित्व बना दिया है आज गुरुदेव ने। गुरुदेव का अनंत 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 शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी इतना आश्वस्त कर दिया है ना मुझे गुरुदेव ने भविष्य के लिए भी। आज परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जैसी भी उलझी हुई हो और शायद आशा की किरण हमें ना भी दिखाए, लेकिन फिर भी जहाँ गुरुदेव है तो हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि आने वाला भविष्य हमारा बहुत सुनहरा, सुकून भरा और शांतिपूर्ण होगा। निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ है। संगत जी अभी अभी गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तुरंत शुक्राना शेयर कर, तेरे बच्चे पर और पति पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो कट जाएगा, छोटे में डाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्रतिक्षण गुरुदेव हर किसी की रक्षा कर रहे हैं। आज संगत जी ऐसा ड्रीम दिखा, बहुत अजीब दिखा कि मैं टीचर थी और आज मुझे बीआरएस लेके 6 से 7 साल हो गए हैं और उसके बाद भी वो लोग हर अमावस पूर्णिमा पे, हर किसी विशेष तिथि पर जरूर वो लोग दिखते हैं। मतलब अभी भी वो लोग पीछे नहीं पड़े हैं। पीछे इस तरह से संगत जी वो लोग ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। इन लॉज की तरफ से हैं, कुछ अपने हैं और ये प्रोफेशनल लाइफ के जो लोग हैं, इन सब की एक साथ की टीम बनी हुई है। तो आज ड्रीम में मेरे सारे वो स्टाफ के लोग दिखे जो कि मेरे वीआरएस लेने के बाद मैंने कभी उनका चेहरा न देखा है, ना उनके बारे में मैं स्मृति में लाना चाहती हूँ उन्हें, फिर भी वो लोग अक्सर दिखते रहते हैं संगत जी। तो ऐसा दिखा कि पूरा तो ड्रीम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, कहाँ हूँ, किस जगह में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कम से कम स्टाफ में के 5-6 लोग दिखे हैं संगत जी। और मैं किसी जगह पर गई हूँ, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाना पड़ा, लोग कह रहे हैं कि वहां नहीं जाना, वहाँ कुछ निगेटिविटी है, कुछ अदृश्य आत्माएं हैं, कुछ गलत हुआ था उस जगह पर, वहां नहीं जाना चाहिए। और वहां कोई लेडीज है, अब मैं उसे देवी के रूप में मानूंगी, उन्होंने कुछ मुझे दिया है प्रसाद के रूप में, कुछ मुझे आशीष दिया है और वहां से सुरक्षित वापस भेजा है, ऐसा दिखाई दिया कुछ तो भी। अब मैं नहीं जानती इस ड्रीम का क्या मीनिंग है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ क्योंकि गुरुदेव का मैसेज भी मुझे मिला था। बहुत बड़ा संकट था तेरे ऊपर जो कट गया। और कल दोपहर की ड्रीम में संगत जी मुझे ये भी दिखा कि मेरे थ्रोट पर किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से मेरी आवाज चली गई और वो आवाज मैं बहुत निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर वापस नहीं आ रही है। ड्रीम में ही मैं ये भी
सोचकर आश्वस्त हो रही हूँ, मतलब मुझे टेंशन नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ गुरुदेव का जल प्रसाद है, चंदन टीका है, सब ठीक हो जाएगा, मेरी आवाज मुझे वापस मिल जाएगी। और धीमी आवाज में मेरी आवाज वापस आने लग गई है, मैं धीमी आवाज में बोल पा रही हूँ, ऐसा भी दिखा संगत जी। तो बड़े से बड़े संकट गुरुदेव ड्रीम में ही काट रहे हैं, या और उनके कई तरीके हैं जिसके जरिए वो सारे संकट कभी अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी ड्रीम में काट देते हैं, कभी और उनके कोई तरीके होते हैं, बट रक्षा हर घड़ी कर रहे हैं, मेरी भी मेरे अपनों की। और ये दिन तो बहुत कठिन जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि ऐसा है कि हाँ, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये जो अपोजिट पार्टी है, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, उनका तो यही वाला ट्रेन चल रहा है संगत जी। हाथ में हाथ मिला रहे हैं, टीम अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और चारों तरफ से वार पे वार कर रहे हैं। विचार विमर्श होता है संगत जी इनका, बहुत मंथनाएं हो चलती हैं। अब की बार किस तरह का किया जाए, कैसा किया जाए, कब किया जाए, किस चीज पर वार किया जाए, या फिर ये नहीं टूटती तो इसके किस अपने पर किया जाए। मतलब इतने गिर चुके हैं, क्या वजह है, क्या इनके इरादे हैं, इतनी नीची सोच हो सकती है। हम इनके बारे में ना करें कोई चर्चा तो ही बेटर है, बट गुरुदेव हैं साथ में तो मैं आश्वस्त हूँ। उनकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।